हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल क्लासेस बाय अंजलि। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स का मॉडल एंड चार्ट कैसे बनाएंगे। जैसा कि आप मेरे बगल वाली स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के दो चार्ट दिख रहे होंगे। फर्स्ट हम लोग एक चार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी बेरोजगारी के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स जब कभी भी एज अ टीचर का डेमो देने जाते हैं, दे विल फॉरगेट एनी चार्ट एंड मॉडल, बिकॉज एज अ टीचर when you will given your interview, especially any reputed institute like any kinds of English medium school and Hindi medium also, so it's a mandatory equipments कि you have take, ठीक है, you have taken any kinds of charts and model whatever you like it, and if you are comfortable for taking chart, then you will take a chart, and if you are uncomfortable for taking any chart, you will make like a model like your file type। ठीक है। सो बेसिकली द मैटर इज कि आपको लेके जाना है। तो अब जैसा कि आप साइड वाले स्क्रीन में देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने आपको बेरोजगारी के प्रकार बताए। ठीक है। दिस इज अ वेरी इजीएस्ट चार्ट फॉर बिगनर्स। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी के जो प्रकार हैं, इसमें आप सबसे पहले कोई भी एक चार्ट ले लीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चार्ट जब भी आप लीजिए, इसका जो ऊपर वाला बॉर्डर है, इसके बैक साइड में कुछ एक लकड़ी के तख्ते या लकड़ी के गत्ते टाइप का स्टिक कर लीजिए। ऐसा इसलिए होता है जिससे जब आप चार्ट अपना ओपन करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा स्ट्रेट फॉर्म में रहेगा। कभी भी चार्ट आपका फोल्डिंग के फॉर्म में नहीं होना चाहिए जब आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। दैट इज वेरी प्लस पॉइंट। अगेन इसको आप चारों तरह के, चाहे तो सेलो टेप से आप स्टिक कर लीजिए, एनी काइंड ऑफ सेलो टेप, है ना। एंड अगर आपको वो भी प्रेफर नहीं लगता तो आप कोई भी स्केच कलर से या फिर मार्कर से बॉर्डर्स के चारों तरफ से मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लीजिए। एंड साइड में आप उसमें अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा कि आपका नेम क्या है। ठीक है। अगर आप फॉर प्राइमरी स्कूल के लिए बना रहे हैं तो अपना बीएड या बीटीसी का सेमेस्टर डाल दीजिएगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गिविंग योर डेमो, सो आप उसमें अपना बस नेम मेंशन कर दीजिएगा। दैट्स इट, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आप एज अ बीएड एंड बीटीसी एज अ ट्रेनी बना रहे हैं तो उसमें अपना सेमेस्टर जरूर मेंशन करिएगा। ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। इसमें आपको बेरोजगारी में आपको एक ग्रामीण बेरोजगारी दिख रही है, एक शहरी बेरोजगारी दिख रही है। दो टाइप की बेरोजगारी यहाँ पे मैंने दिखाई है। अच्छा, ग्रामीण बेरोजगारी वो बेरोजगारी हो जो तो बेसिकली रूरल एरिया में पाई जाती है। ठीक है। और शहरी बेरोजगारी वो होती है जो आपके अर्बन एरिया में पाई जाती है। अच्छा, ग्रामीण एरिया में एक अदृश्य बेरोजगारी होती है और एक मौसमी बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी मतलब देखने में आपको ये लगेगा कि वहां पे सब लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब आप ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो अदृश्य बेरोजगारी है ये एक बहुत वाइड लेवल पे है। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि हर एक पर्सन, हर एक जो भी विलेजर्स है वो एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट है, बट जब आप बहुत ही ग्राउंड लेवल पे जाके उनकी स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड कि एक्चुअली दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है। डिटेल में आप पढ़िएगा। बेसिकली मेरा यहाँ फोकस था कि मैं आपको बताऊं कि चार्ट्स एंड मॉडल रेडी कैसे होते हैं। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई फसल का टाइम है, जैसे अगर आपको पता हो कि जून जुलाई में आपका ये धान की खेती होती है। अब धान की खेती उन्होंने कर दी। नॉर्मल सी बात है, किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को ग्रोन होने के लिए मिनिमम 5 to 6 मंथ्स का टाइम चाहिए। अब इन्होंने धान की फसल जून एंड जुलाई में बो दी, उसके बाद क्या करेंगे, 6 महीना वेस्ट ही तो हुआ। तो दैट्स कॉल्ड अ मौसमी बेरोजगारी। जो भी चीज आप बनाइए उसको बहुत ही ग्राउंड लेवल पे पढ़ते भी जाइएगा, बिकॉज एग्जामिनर विल आस्क यू, एंड इफ यू विल गिव डेमो देन स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली आस्क टू यू कि मैम व्हाट इज ग्रामीण बेरोजगारी, व्हाट इज शहरी बेरोजगारी, प्लीज डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं शहरी बेरोजगारी की, तो देखिए शहरी बेरोजगारी में एक औद्योगिक बेरोजगारी होती है। औद्योगिक बेरोजगारी दैट मीन्स कि जो इंडस्ट्रियलाइज एरिया होते हैं वहां पे अगर लेबर वगैरह की मैं बात कर लूं तो वर्क उनसे ज्यादा ले लिया जाता है एज कंपेयर टू उनको जो भी सैलरी है, जो भी उनको पेमेंट होती है वो बहुत ही लो कॉस्ट की होती है। तो देखने में लगता है कि वो वर्क कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वो भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। एंड लास्ट आपकी शिक्षित बेरोजगारी होती है। शिक्षित बेरोजगारी की फॉर एग्जाम्पल कोई पीएचडी का स्टूडेंट है और
उसकी कैपेसिटी पीएचडी के लेवल का वर्क करने की है, बट वो कौन सा काम कर रहा है, डी ग्रेड का काम कर रहा है, ठीक है। वो कौन सा काम कर रहा है, स्वीपर का काम कर रहा है। काम छोटा है बड़ा नहीं होता, यहाँ पे काम की बात नहीं हो रही है, जिस मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि व्हाट इज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि पीएचडी का बंदा भी डी ग्रेड लेवल का या फिर आपके क्लर्क के लेवल का काम कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड इज एजुकेशनल बेरोजगारी, ठीक है। ये आपकी बेरोजगारी। अच्छा, बेसिक सी बात तो बेरोजगारी के प्रकार, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, ठीक। साइड में आपने देख लिया ये चार्ट कैसे बनाना है, ठीक। अगर आप चाह रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आप एड ऑन कर सकती हैं कि ऊपर एक हेडिंग डाल दीजिए बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि कार्य करने की योग्यता, क्षमता व इच्छा रखते हुए कार्य ना मिलना अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कहला। फॉर एग्जाम्पल, मेरा पैशन है टीचिंग, ठीक है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, ठीक है। व्हेन आई विल टीच आई फील वेरी सेटिस्फैक्शन, तो दैट्स कॉल्ड माई पैशन, दैट्स कॉल्ड माई मोटिवेशन, यू कैन ऑल्सो से, ठीक। बट और मेरे अंदर वो टैलेंट है बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड फलाना 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 चीजें, ठीक है। बट इफ आई विल डू एनी डी ग्रेड टाइप वर्क, ठीक है, लाइक स्वीपर वर्क, लाइक वेटरिंग या कैटरिंग वर्क, एक्चुअली इट्स नॉट सुटेबल फॉर मी एंड इट्स नॉट actually it's not my qualification, it's not belonging from my qualification, but I will do. Why? क्योंकि यहाँ पे पैसे की कमी है। चलो ठीक है, टीचिंग लेवल का नहीं हो पाएगा, 2-4 हजार भी मुझे मिल रहे हैं, दैट मीन मैं समझ रही हूँ मेरी क्वालिफिकेशन एकदम सही जा रही। तो ये टाइप की जो बेरोजगारी होती है ये आपकी शिक्षित बेरोजगारी होती है। एक तो आपका बेसिकली ये हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको इकोनॉमिक्स का चार्ट दिख रहा होगा वो आपको क्या दिख रहा होगा, कृषि का दिख रहा होगा कि कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए हमारे यहाँ 2 चार्ट में आपको यहाँ डिस्कस करें। एक आपने बेरोजगारी का देख लिया, अब इस टाइप में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो कृषि की विशेषताएं। देखिए कृषि की विशेषता, एग्रीकल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडिया में, बिकॉज अगर आपको पता हो कि लमसम 70 to 70% एक अच्छी खासी लेवल की जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो रूरल एरिया की, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ आर इकोनॉमिक सिस्टम। वो अलग की बात है कि जीडीपी में जो इसका रेशियो है वो नॉमिनल है, आप ये कह सकते हैं नॉमिनल से भी बिलो है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इसका रेशियो है एग्रीकल्चर का हमारे इंडिया में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो एग्रीकल्चर की जीडीपी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इट्स वेरी ह्यूज नंबर ऑफ, ठीक है, ये बहुत ही ह्यूज नंबर है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कृषि की विशेषताएं क्या होती हैं इंडिया में। अगर मैं बात करूं कि कृषि की विशेषता, तो पहले तो थोड़ा बहुत आप एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि बेसिकली एग्रीकल्चर होता क्या है, इंडिया में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में जीडीपी लेवल पे एग्रीकल्चर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, एक्चुअली इसका कितना % रेशियो हमारे इंडिया में आ रहा है, नेशनल इनकम पे इसकी क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, ये कुछ की पॉइंट्स हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का चार्ट एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे डिस्कस होंगे, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूं कि देखिए कृषि की विशेषता क्या, पहला लो प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो बहुत ही कम है। रीजन बहुत से इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ बारिश की वजह हो सकती है, कुछ फर्टिलाइजर ठीक से नहीं मिल पाता, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बाढ़ वगैरह आती रहती है, ठीक। तो डिफरेंट काइंड्स के प्रॉब्लम होते हैं। एग्जैक्टली क्या होते हैं वो जब आप डिटेल में स्टडी करिएगा तो देखिएगा। नेक्स्ट छिपी बेरोजगारी। एक्चुअली में हमें लगता है कि सारे ही लोग वर्क कर रहे हैं, बट जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ पे छिपी बेरोजगारी कितनी है, ठीक है। किसान यहाँ पे 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए भी काम करता है, उसका जो एक पोटेंशियल लेवल है हो सकता है वो 2000, 3000, 5000 तक अर्न करने का हो। तो ये सब छिपी हुई बेरोजगारी होती है। वर्षा पर निर्भरता, रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्रॉप्स, है ना, बिकॉज जब तक रेन नहीं होगी तब तक आपकी जो क्रॉप्स है, ये जो प्लांट्स हैं वो ग्रोन अप नहीं होंगी। सो रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक। निर्वाह खेती, बेसिकली हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर। अगर आप रूरल एरिया में कभी कभार जाइए, पूरी की पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। तो ये कुछ एक्टिविटी है जो कि आपके एग्रीकल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर परंपरागत अगर मैं बात कर लूं आयात, ठीक है, परंपरागत आगत, ठीक है,
इसमें आप डिटेल में पढ़िएगा, एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इस वीडियो को कवर करूंगी तो थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा। फिर लघु जोतें क्या है, हम लोग छोटे छोटे यूजाज के जमाने में जो पुराने ही जमाने के जो इक्विपमेंट्स हैं हम वही आज के डेट में भी यूज कर रहे हैं। भूस्वामी काश्तकारी संघर्ष और लास्ट हमारा है पिछड़ी तकनीकी। आज के डेट में भी अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो भी आपके स्पेशली रूरल एरिया है, ठीक है, वहां पे जब चल जाए, आज की डेट में भी वही टिब्बल का यूज हो रहा है, या फिर वही कुओं से, टिब्बल तो बहुत ही कम है, वही कुओं से पानी निकाल के सिंचाई हो रही है, वर्षा का पानी कलेक्ट होता है, देन वो लोग सिंचाई करते हैं, ठीक है। कितना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट प्रोसेस वही आपका चल रहा है। एग्रीकल्चर भी उनको चाहिए, उनको क्रॉप्स भी टाइमली चाहिए, और उसी जो काम आप ये सोचिए कि अगर आप टिब्बल चला रहे हैं एक दिन में भर सकता है, जब आप कुओं से पानी निकाल रहे हैं वही पानी में आपको हफ्ता भर लग जा रहा है और आप सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी आप वर्षा का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, फिर अपने खेतों में डाल रहे हैं, कभी वर्षा हो रही है कभी नहीं हो रही है। जिस साल वर्षा हुई आपकी खेती बहुत अच्छी हो गई, जिस साल वर्षा नहीं हुई आपकी खेती डूब गई। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स हु आर इन्वॉल्विंग योर एग्रीकल्चर, ठीक है, फील्ड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानिए, ठीक है। एग्रीकल्चर इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक, सो इफ यू विल प्रिपेयर chart on this topic, make sure you will definitely know all things related to your agriculture, ठीक है। सो आई होप मैंने यहाँ पे 2 आपको इकोनॉमिक्स के चार्ट डिस्कस कर दिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट जो चार्ट कोशिश करूंगी वो बताऊंगी, वो चूंकि आपका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उससे रिलेटेड 1-2 चार्ट मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी और टॉपिक के चार्ट या मॉडल में आपसे डिस्कस करूं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक। थैंक यू टू ऑल।